दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का सबसे पहले दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जो भी बोलूँ वो बहुत कम है दोस्तों, और ये दिल से दिल का कनेक्शन है आप लोगों से। ये मैं लफ्ज़ों में आप सभी से बयान नहीं कर पाऊँगी कि मैं आप लोगों को मतलब कितना थैंक यू बोलूँ। वो थैंक यू शब्द मुझे मैं उसको मायने नहीं देती हूँ। थैंक यू शब्द को भी मैं मायने नहीं देती हूँ। आप लोगों ने जो आशीर्वाद और अपना प्यार, इतने अच्छे अच्छे कमेंट, इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद दिए हैं आप सभी, तो मेरे लिए जितना भी मैं बोलूँ वो कम ही होगा। और दोस्तों, कल जहाँ से व्लॉग की एंडिंग हुई थी, जस्ट व्लॉग शुरू हो गया है और अभी खाना बनाने का टाइम हो रहा है छत पे, यानी कि सबके लिए खाना पीना बनेगा। और इधर खीरा कोहड़ा बनेगा और सब्ज़ी दो प्रकार की बनेगी, एक मटर पनीर बनेगा और कद्दू की भी सब्ज़ी बनेगी। बस यही सारे इंतज़ाम चल रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह भूनी गई थी ना, पंजीरी वगैरह चूल्हे में, तो इसको साफ़ कर रहे हैं हम। खाना यहीं पे बनेगा तो इसलिए इसको साफ़ कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हवा चलेगा ना तो ये उड़ के फिर खाने में राख जाएगी, इसीलिए। हालांकि खाना तो गैस पे ही बनेगा दोस्तों, लेकिन इसको साफ़ करना भी ज़रूरी है, नहीं तो हवा चलेगी तो फिर उड़ेगा ज़रूर राख। इसीलिए हम इसकी तुरंत पुताई कर देंगे। लेकिन जो राख है ना वो अभी बहुत गर्म है और बाहर हवा भी चल रही है, तो इसको ले जाके हम तुरंत पानी डाल देंगे इसमें। और शाम का टाइम हो रहा है दोस्तों, करीब 5 बज रहे होंगे या फिर इससे 5 तो पक्का ही बज रहे हैं। तो देखिए अभी राख से ना धुआं निकल रहा है, क्योंकि हमने इसमें जो डाल दिया है ना आटा वगैरह जो यहाँ पे गिरे थे उनको डाल दिया है, इसीलिए जो है राख से आग फिर से उठ गई है। तो इसमें हम तुरंत डाल देंगे पानी, बाहर ले जा कर के घूर पे ही इसको फेंकेंगे। और घर में ही मतलब जब कुछ काम होता है अपने ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कब कौन सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और मतलब कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आता है। और बच्चे जो हैं वो बिना कहे वीडियो की रिकॉर्डिंग भी नहीं करते हैं, तो कुछ कुछ क्लिप ऐसी है जो मतलब निकल गई है जिसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। और जिस टाइम फिर मुझे याद आता है तो उस टाइम मैं कैमरे को लगा देती हूँ। और घर में अपने काम होता है तो जब खुद को सारी चीज़ें करनी पड़ती है तो फिर याद भी नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ करनी है, ब्लॉगिंग करना है कि नहीं करना, ये भी दिमाग से निकल जाता है। तो यहाँ पे अंजू चूल्हे की पुताई कर दे रही है और आलू इधर बॉयल हो चुका है। तो बच्चे और जो भैया खाना बनाने के लिए आए हैं ये लोग छील रहे हैं। इधर खाना बनाने का इंतज़ाम हो ही रहा था कि अचानक से इतना बड़ा तूफ़ान आया कि पूछिए मत। मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा तूफ़ान आएगा, इतनी ज़्यादा आंधी चलेगी, मतलब सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इधर देखिए जो कुछ भी संभल नहीं रहा है। और यहाँ पे सब्जियाँ काट के रख दी गई थी, आलू भी छील करके रख दिया गया था। इतनी ज़्यादा आंधी सब कुछ मतलब उड़ रहा था। खुद अपना बॉडी जो है वो संभल नहीं रहा था, इतना हवा तेज़ चल रही थी। चारों तरफ इतनी आंधी, पूरे गांव में धुआं अंधेरा सा हो गया था। ये देखिए छप्पर के ऊपर की जो पन्नी है ना वो भी उड़ गई है। और यहाँ पे जितने आलू और कद्दू वगैरह काट के रखे थे ना, सबको हमने ढक दिया है जल्दी जल्दी से। जो कुछ भी मुझे मिला, मेरी साड़ी कपड़े जो मुझे मिला, और छप्पर के ऊपर जितने भी सामान पड़े थे ना, कुछ लकड़ी रस्सी वगैरह और कुछ डंडे वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो पड़ी थी ना, पूरा पन्नी सहित नीचे आ गया था। इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, कुर्सी सब कुछ उड़ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कपड़े तो संभल ही नहीं रहे थे। तो जैसे तैसे हम लोगों ने मतलब कि यहीं पे जब तक आंधी चली है, पूरा 1 घंटे तक चली है और बहुत ज़ोर से चली है। लोगों के खेतों से जो गेहूं के बोझ थे ना वो भी बहुत दूर दूर तक उड़ गए हैं, पता भी नहीं चला है कि कहाँ चल गए हैं। 1 घंटे तक आंधी चली। हम यही थे दोनों जन, मतलब हम दोनों और जो भैया आए हैं खाना बनाने के लिए, हमारे नंदोई के छोटे भाई हैं, वो भी नंदोई जी हैं। तो सब लोग ना यहीं पे मतलब सारी चीज़ों को संभाल रहे थे। हम लोग नीचे गए ही नहीं, और नीचे सब लोग बैठे हुए थे घर में, मतलब सारे लोग रिश्तेदार जो हैं वो घर में, कुछ लोग वहाँ दलान में
सब लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी सी एकदम धीमी हो गई थी, तो उस टाइम मैंने इनसे बोला कि सिलबट्टा उठा के इस पन्नी पे रख दीजिए, क्योंकि पन्नी ना पूरी निकल गई थी, बिल्कुल बची ही नहीं थी, कुछ पूरी निकल गई थी। फिर सब लोगों ने पलट के पन्नी को डाला, और बच्चों को ना, सारे बच्चों को आंधी में, कुछ तो अभी कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है, आंधी में सारे बच्चे भाग भाग कर छत पे आ रहे थे, क्योंकि इनको मज़ा आ रहा था, कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इनको खेलने को लगा था। मैं बहुत ज़्यादा डांटी, क्योंकि आंधी चल रही थी, ये लोग रेलिंग से झांक रहे थे, अगर कोई झटके से कोई गिर जाता तो फिर बवाल हो जाता। फिर मैंने सबको भगा दिया डांट के। वैसे मैं पहले से मना कर रही थी, जाओ बेटा जाओ, कोई जा ही नहीं रहा था। जब तक मैं ज़ोर से चिल्लाई नहीं, कोई नीचे गया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये लोग कहीं गिर न जाए। और खाना भी बनाना है दोस्तों, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। कभी कभी हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसका उल्टा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। अचानक से इतना माहौल चेंज हो गया अचानक से। फिर ये ना रस्सी लेके पन्नी को बांध रहे थे जैसे तैसे, कि किसी तरह से मतलब रुक जाए पन्नी। और पन्नी के ऊपर जो ईंट रखी थी, जो सिलबट्टा रखा था, सब उड़ रहा था। मैंने इनसे बोला कि आप दूर हट जाओ और चलिए नीचे चलते हैं, सब गिर जा, जो होता है वो हो ना आने दीजिए, फिर आके तब देखेंगे क्या करना है, फिर उसको बनाएंगे। लेकिन ये नहीं गए, क्योंकि मुझे डर लग रहा था किसी के ऊपर ईंट ना गिर जाए, किसी के ऊपर सिलबट्टा ना गिर जाए। लेकिन फिर इन्होंने अच्छे से लाद दिया था, और फिर जाके थोड़ा सा, देखिए चारों तरफ इतना अंधेरा हो गया है, पूरे गांव में धुआं सा। मतलब ये तो कैमरे को उस टाइम तो हम रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कैमरा और हाथ पैर संभल ही नहीं रहे थे। दर पे से पैर फिसल रहा था इतना जोर, कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि रिकॉर्डिंग करे कि ना करे। हम तो अपने काम में ही मस्त थे। माही ने रिकॉर्ड कर लिया था जब थोड़ा सा धीमी हुई थी तो। दोस्तों इतना जोर की अभी आंधी आई हुई है, सब कुछ बेकार हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया चारों तरफ, इतनी ज़्यादा आंधी आई हुई है। और अभी शाम को 5 बज रहे होंगे, और लगभग 1 घंटे से आंधी ऐसे ही चल रही है हवा। हालत ख़राब हो गई पूरा। और दोस्तों 2-3 घंटे आंधी बहुत चली, फिर उसके बाद सिलो हो गई। फिर यहाँ पे खाना पीना कुछ बना ही नहीं, मतलब सब कुछ धरा का धरा रह गया। सबने क्या सोचा था और क्या यहाँ पे हो गया, तो खाना पीना कुछ बना ही नहीं था। जब धीमी हुई एकदम से जाकर के करीब 7 साढ़े 7 बजे, फिर उस टाइम यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। और फिर यहाँ पे पनीर बन गया था, पुलाव बन गया था, और सब्ज़ी जो थी वो भी बन गई थी। फिर हम लोग यहाँ पे आटा लगाएं, सब लोगों ने जल्दी करवाया है, क्योंकि ये भैया बेचारे अकेले करते तो क्या करते, और बहुत देर भी हो चुकी थी। अभी 9 सवा 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पे हम, भाभी, अंजू और भाई लोग से थोड़ा सा आटा हम लोगों ने लगाया, भाई लोगों से आटा लगवा लिया। तो जल्दी से यहाँ पे कचौरियाँ निकल रही हैं, और कुछ लोगों को जाना है खा के, कुछ लोगों को रहना है, तो इसलिए खाने का जल्दी से प्रबंध हो जाता तो अच्छा रहता। लेट हो गया, अच्छा तो नहीं लग रहा है दोस्तों, लेकिन क्या करें, ऐसा तूफान ही आ गया। तो अभी देखिए दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, और रात में ज़्यादा कुछ आप लोगों को दिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि कुछ भी ठीक से दिख ही नहीं रहा था, और लाइट भी एक ही लगी थी जहाँ पे खाना बन रहा था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग भी किसी ने नहीं की, और बच्चों ने भी रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, और छत पे मतलब जितने भी पत्तल वगैरह थे, ग्लास वगैरह, सब को उठा के एक बर्तन में ले आके रख के हमने ले जाके फेंक दिया एक जगह पे। और अभी थोड़ी देर के बाद हम उसमें आग लगा देंगे, तो वो जल जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ वहाँ फैलेगा और अच्छा नहीं लगता है, देखने में बहुत ख़राब लगता है। तो छत पे भाभी ने ही झाड़ू लगा दिया था, तो इसलिए वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं चल पाई। हम लोग नीचे ही काम कर रहे थे, और जितने भी बर्तन थे, बर्तन भी तो बहुत सारे हो गए थे, 2 बड़े भगोने हो गए थे, और कढ़ाई वगैरह बहुत जली थी। तो बर्तन यहाँ पे जितने भी हैं सब धो लेंगे, और सब में बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है। और छत पे ही सब लोग लेटे हुए थे, तो उतरते टाइम सबने बर्तन अपने हाथ में, जितने भी बर्तन थे सब एक एक करके लेके आए हैं, तो इसलिए सारे बर्तन एक बार में ही उतर गए हैं। और यहाँ पे माही के पापा ये धो रहे हैं कंटेनर, इसमें सब्ज़ी रखी गई थी, सूखी वाली सब्ज़ी, तो ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो वो हमने गाय और भैंस को दिलवा दिया है, क्योंकि इधर उधर कहीं फेंक नहीं सकते हैं।
और लाइट थी नहीं हमारे यहाँ, कल लाइट ख़राब हो गई थी, बहुत सारी दिक्कत आ गई थी दोस्तों। लाइट नहीं थी, आंधी की वजह से लाइट नहीं आई थी और घर में पानी भी नहीं था, तो हैंड पंप से सारा पानी भरना पड़ा था जितना घर में खर्च लगा था। और ऑलरेडी घर में पानी ख़त्म हुआ था, टंकी भी खाली थी और जो बड़े बड़े कंटेनर ड्रम वगैरह है ना, उनमें भी पानी नहीं था। तो पहले से कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, सब कुछ अचानक से हुआ है। जो प्लान किए थे हम लोग उसका उल्टा हो रहा था सारी चीज़ें। तो फिर पानी नहीं था तो बहुत ज़्यादा पानी हैंडपम्प से भी भरना पड़ा था और इसीलिए बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बर्तन धो करके छोड़ के आ गए हैं वहाँ से और अंजू को बोल दिया है चाय रखने के लिए, वो चाय बनाएगी। जब तक यहाँ पे हम बाहर का जो हमारा काम है डेली का उसको कर लेंगे, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी करना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी और ये देखिए दोस्तों बाहर का भी काम निपटा के आ गए हैं और इधर चाय बन गई है। तो सारे बर्तन तो घर के इधर उधर है, किसी बर्तन का आता पता है नहीं। तो कुछ भी घर में काम का होता है तो बर्तन तो पहले इधर उधर हो जाते हैं। सब बर्तन घर में ही रहते हैं पर कोई समझ में नहीं आता है कि कौन सा बर्तन कहाँ पे है। मतलब जितना भी घर होता है पूरे घर में बर्तन दिखाई देगा और फिर ऐसा लगता है हमारे घर में कोई बर्तन ही नहीं है। तो ये जो प्लास्टिक की गिलास है इसी में चाय हम सबके लिए छान देंगे और सब लोग बाहर दलान में ही बैठे हैं तो बरामदे में, तो वहीं पे भिजवा देंगे। और यहाँ पे भाई जो है वो लेके आया था बिस्किट बच्चों के लिए, तो यहाँ पे अभी हम टोस्ट वगैरह भी कुछ मंगवा लेंगे बच्चों को खाने के लिए। ये तो भाई खुद चला गया था उठ के ले आने के लिए, हमें पता भी नहीं था। ला के माही, मानसी, नैन्सी और अयांश के लिए इसने रख दिया है। बस चाय निकाल देंगे, माही भी उठ चुकी है, सबका स्कूल है लेकिन आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि काम बहुत सारे थे। इनका टिफ़िन वगैरह नहीं हुआ और इन लोगों का जाने का मन भी नहीं है क्योंकि सब लोग घर में हैं, तो फिर बच्चों को भी अच्छा लगता है। इनका जाने का मूड नहीं था तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज स्कूल तुम लोग मत जाओ। तो दोस्तों देखिए आके यहाँ पे बैठ गए घर में और बच्चे भी सब हमारे पास ही बैठे हैं। देखिए माही, मानसी, नैन्सी, परी, बोलो बेटा। गोरेलाल बोरा और अभी को देखिए क्या कर रहा है। अभी को अरे बाप रे, सबको आप डंडे से मारोगे।